नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और इसको और बेहतर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, ठीक है। तो भाई, कल आपने कर लिया था ये बेटा। सिलेबस कब एंड होगा इसके लिए कल की क्लास देखो। अब अगर आप इतने दिन बाद हर क्लास में एक ही सवाल पूछोगे तो गड़बड़ है ना। ये मैंने बताया, अच्छे से कई क्लास में बताया है। सिलेबस के बारे में कोई कमेंट अब मैं नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि मैंने आपको बताया है और उससे कहीं ना कहीं बस डिस्टरबेंस होता है ना। चलिए, मुझे आपसे एक बात करनी है कि देखो, एक ये परमाणु संयंत्र है, ज्यादा नहीं है, 5-6 ही है, पर इनसे सवाल आता है। ठीक है, इनसे क्या आता है बच्चों? सवाल पूछा जाता है सीधे सीधे। ठीक है, चलिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज एक हमारा जो टेलीग्राम है, ठीक है, उस पे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालने वाला हूं, एक पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वैसे उस पर हम पहले भी डालते रहे हैं। टेलीग्राम का नाम है सोनवीर सर RWA। अगर ऐसे ही आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। 60-65 हजार के करीब उसमें बच्चे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पर आप में से कितने लोग टेलीग्राम पे नहीं है, ये मुझे एक बार थम्स अप कर दो। जो टेलीग्राम पे नहीं है, जो टेलीग्राम पे नहीं है वो थम्स अप कर दो। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके होंगे बेटा? ये संगठन के पार्ट 1 और 2 के, पार्ट 1 और 2 के। ठीक है, पर ये शाम तक आएंगे क्योंकि मेरी अभी लगातार क्लास है, तो ये मैं तुरंत नहीं दे पाऊंगा। शाम तक, शाम को आप आराम से उसे कर लेना। क्या कोई है, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो टेलीग्राम पे नहीं है? जो टेलीग्राम पे नहीं है, हालांकि टेलीग्राम पे आप उसे डाउनलोड भी कर पाओगे, है ना, डाउनलोड भी कर पाओगे। पर जो टेलीग्राम पर नहीं है उसमें मैं इसी पीडीएफ के साथ अटैच कर दूंगा, क्योंकि 2 पीडीएफ से ज्यादा अपलोड नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा अपलोड नहीं हो सकती। तो उनके जो टेलीग्राम पे नहीं है, अगर उन्हें टेलीग्राम पे नहीं है तो इसी पीडीएफ के साथ उनको ऐड कर दूंगा। ठीक है, नहीं है तो इसी के साथ लास्ट में मिल जाएंगे आपको, है ना, इसी के साथ लास्ट में। और आप उन्हें कब करोगे अटेम्प्ट? पहले आप ये दोनों मिसमैच करके जाना, दोनों मिसमैच करके जाना। ठीक है, दोनों आप लोग मिसमैच करके जाना तब। चलिए, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे मेरे शेरों। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? तमिलनाडु में। सीधे सवाल आएगा और सीधे इसका जवाब देना है कि कहां पर है ये। तमिलनाडु में है। तारापुर वाला बेटा सीधे पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में है। कैगा पूछा जाएगा तो कर्नाटक बता देना। अगर कैगा वाला पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? कर्नाटक बताओगे बेटा। ठीक है, तो आप कर्नाटक, हाँ, शोध संस्थान की होगी बेटा वो। तो कैगा परमाणु जो संयंत्र है वो कर्नाटक में है। नरोरा वाला उत्तर प्रदेश में है। मद्रास वाला बेटा कहां पे है? इसको कलपक्कम भी बोल देते हैं, तमिलनाडु में। ये कलपक्कम के नाम से भी आ जाता है, इंदिरा गांधी नाम से भी आ जाता है, मद्रास नाम से भी आ जाता है बेटा। तो जिस भी नाम से आए, ये तमिलनाडु में है और काकरापार गुजरात में है। काकरापार कहां पर है? गुजरात में। काकरापार गुजरात में है। अभी नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा परमाणु संयंत्र बन रहा है और मैं आपको जगह बताऊंगा, वो गोरखपुर में बन रहा है। गोरखपुर में। बताओ कौन से स्टेट में बन रहा है वो?
आपको राज्य बताना है कि भाई एक बहुत बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन रहा है, कहाँ पे बेटा, ये करंट में भी आता है सवाल, तो ये गोरखपुर में बन रहा है, तो ये कौन से राज्य में बन रहा है, जल्दी बताओ। कोई नहीं बेटा, जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं मैंने उनका रास्ता भी बता दिया ना, तो आपको इसी पीडीएफ के साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है, लास्ट में अटैच कर दूंगा, इसी में ही वो जुड़ जाएगी, तो चिंता मत करो, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। चलिए, तो जो बच्चे कह रहे हैं यूपी 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 यूपी, वो गलत है। जो एक नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनना है बेटा, है ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, ऊर्जा संयंत्र बन रहा है बेटा एक नया, ध्यान रखना है, कहां पे, गोरखपुर गांव, हरियाणा। कौन सी जगह है, गोरखपुर गांव, हरियाणा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा यानी ये बिजली वगैरह बनाने के काम आते हैं, ये वाले बिजली वगैरह बनाने के काम आते हैं बेटा, ये ऐसे नहीं है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि आप वो जो बम बनाते हैं परमाणु बम, वो तो चोरी छिपे बनाए जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं है कि सबके सामने बना दिए, ठीक है, क्लियर है। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, उसका नाम टेलीग्राम का सोनवीर सर RWA, सोनवीर मलिक RWA है, ठीक है, सोनवीर सर RWA या सोनवीर मलिक RWA, उन दोनों से आ जाता है वो। चलिए, क्लियर है यहां पे, यहां क्लियर, आगे देखिए। इसरो पूछा जाएगा, इसरो बेंगलुरु में है, इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेंगलुरु में है। जैसे इसरो हमारा अंतरिक्ष वाली चीजों पे काम करता है, वैसे ही डीआरडीओ भी है, और डीआरडीओ बेटा नई दिल्ली में है, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ दिल्ली में है। आरबीआई का मुख्यालय सीधे पूछा जाएगा बेटा मुंबई में, आपको याद भी होगा, और एक सेबी है, इसमें सेबी लिखा भी आ सकता है, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी लिखा सकता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी लिखा सकता है बेटा, याद रखना है, ये फुल फॉर्म भी याद करनी है जिसमें फुल फॉर्म दे रखी है, ये आरबीआई की भी पता होनी चाहिए और ये सेबी की भी पता होनी चाहिए। तो ये आरबीआई भी और सेबी भी दोनों मुंबई में है, जबकि डीआरडीओ नई दिल्ली में है, और बेटा ये इसरो कहां पे है, ये इसरो का याद रखना है आपको, बेंगलुरु में है, कहां पे है, बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड में है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बेटा नाबार्ड बोलते हैं मुंबई में। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपको पता रखनी है, ये फुल फॉर्म आएंगी आपकी, ठीक है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये कौन सी संस्था है, ये वो संस्था है जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन है, नेटवर्क है, इन सब चीजों का ध्यान रखने वाली जो संस्था है, कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ चल रही हो, कैसे ध्यान रखती है कि भाई ऐसा नहीं है किसी कंपनी ने बहुत सारा पैसा बढ़ा दियो एक साथ, इन सब चीजों पे ध्यान रखने वाली संस्था है नाबार्ड बेटा, ठीक है। एक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार वाली संस्था है ये, UIDAI, आधार वाली संस्था है जो आधार कार्ड बनाती है बेटा, ठीक है, ये भी कहां पे है, नई दिल्ली में है। और एक है भारतीय मानक ब्यूरो, ये भी नई दिल्ली में, जो हमारे यहां पर सामान होते हैं ना, उनके स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड का सामान होना चाहिए, तो याद रखना है भारतीय मानक ब्यूरो भी नई दिल्ली में है, UIDAI भी नई दिल्ली में है, जिसे हम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या ट्राई कहते हैं, ये भी नई दिल्ली में है, UIDAI भी नई दिल्ली में है, नाबार्ड मुंबई में है। अब आपको याद कैसे करना है,
अब आपको याद कैसे करना है, देखो आपको दो तरह से याद करना है भाई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहां पे है? मुंबई में। या नाबार्ड कहां पे है? मुंबई में। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म भी करनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सवाल आएगा ट्राई की फुल फॉर्म, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सवाल आएगा यूआईडीएआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सवाल आएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और आपको करना है नई दिल्ली। क्या करना है? नई दिल्ली। क्या करना है? नई दिल्ली बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहां पे है बेटा? नई दिल्ली में। महत्वपूर्ण है ये भी। सिडबी बहुत महत्वपूर्ण है, लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक, जिसे हम सिडबी कहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ में है बेटा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली में है। और केंद्रीय प्रदूषण, भैया प्रदूषण भी दिल्ली में ज्यादा है, तो इसके नियंत्रण के लिए बात भी कहां पे होगी? नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कहां पे है? नई दिल्ली में है। थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, एक बार रिवीजन करो। जो इसरो है वो बेंगलुरु में है, डीआरडीओ नई दिल्ली में है, आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों लिख के दे सकता है, मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी कहां पे है? मुंबई में है। जो नाबार्ड है वो कहां पे है? मुंबई में है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहां पे है? दिल्ली में है। आधार वाली संस्था जिसे कहते हैं यूआईडीएआई, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली में है। और भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक बेटा लखनऊ में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली में है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा? सबसे बढ़िया तरीका है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में, ये हाथ लगाना है आपको। सिडबी कहां पे है? लखनऊ। फसाई कहां पर है? दिल्ली। सीपीसीबी कहां पर है? दिल्ली। इस तरह से आपको याद करना है। भैंस का, भाई भैंस किसके हिस्से में आ रही है ये चेक कर लेना। भाई बंटवारा हो रहा है तो भैंस किसके हिस्से में आ रही है? तो हिसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहां पे है बेटा? गुरुग्राम में है। और मस्तिष्क अनुसंधान भी गुरुग्राम में था। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान में ऐसे याद करता हूं कि पर्यावरण का इंजीनियर तो नाग है। पर्यावरण का इंजीनियर नाग, ऐसे याद करता हूं भाई, मैं तो कभी भूलता नहीं हूं। फिर से पर्यावरण का इंजीनियर कौन है? तो हमने मान लिया भैया हमारा नाग है। ठीक है, इंजीनियर हमने नाग मान लिया। ये ट्रिक है, फैक्ट नहीं है, ये ट्रिक है केवल। ठीक है, ये पर्यावरण का इंजीनियर कौन है? तो हमारा नाग है। और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहां पे है? पुणे में है। हिसार बेटा हरियाणा में। हिसार हरियाणा में। अच्छा, आपको पता नहीं है हिसार कहां पे है? हरियाणा में है बेटा ये तो। हिसार तो वैसे फेमस जगह है, चलो मैंने लिख दिया हरियाणा में। गुरुग्राम भी हरियाणा में है, जिसे पहले गुड़गांव बोलते थे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। अगर पणजी ऑप्शन में ना आए तो गोवा लिख देना। क्या लिखना है? गोवा लिखना है। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण इसे हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में है। भाई प्रदूषण भी था वहीं पे दिल्ली में, और मलेरिया भी दिल्ली में ही हो रहा है। प्रदूषण भी दिल्ली में और मलेरिया भी, प्रदूषण भी और मलेरिया भी। तो राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। और जल्दी बताओ, क्या ग्रामीण विकास संस्थान भी हैदराबाद में था? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान,
भाई गांव में पोषण हो जाए ना पूरा, तो मुझे तो बड़ी हैरत होती है, गांव में भी पूरा पोषण मिलता है। अरे भाई पोषण ही गांव में मिलता है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में है, और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। कहां पे है? पणजी में बेटा। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान क्या हैदराबाद में है? राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल बेटा। तो 3 हो गए भूभौतिकीय भी, कितने हो गए हैं? 3 यहां पर। एक तो भूभौतिकीय हो गया, और एक क्या था बेटा? एक था पोषण वाला, एक पोषण वाला था, एक भूभौतिकीय वाला हो गया, और एक ग्रामीण विकास वाला हो गया हैदराबाद में। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो भैया पशुओं को भी इज्जत मिलनी चाहिए। और भैया सब्जी मोदी जी के यहां बहुत मिलती है जी, मोदी जी का जो क्षेत्र है, ऐसे याद करेंगे। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? वाराणसी में। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर बरेली में। भारत राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? बरेली इज्जतनगर। तो पशु चिकित्सा भी इज्जतनगर, पक्षी भी इज्जतनगर। भैया पशुओं को भी इज्जत दो, उनकी चिकित्सा करवाओ, और भैया पक्षियों को भी इज्जत दो। पशुओं को भी उनकी चिकित्सा करवाओ, इज्जत दो, और भैया पक्षियों को भी क्या देनी है? इज्जत देनी है। पक्षियों को भी इज्जत देनी है। ठीक है, फिर पशुओं को भी इज्जत देनी है, और पक्षियों को भी इज्जत देनी है। ठीक है, चलिए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? वाराणसी में। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहां पे है बेटा? झांसी में। चलो एक सवाल पूछ लूं, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है? अभी बताया है मैंने। काकरापार, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? जल्दी बताओ, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? कमेंट करके बताओ। गुजरात, गुजरात, बहुत बढ़िया। जो गुजरात कह रहे हैं बहुत बढ़िया। एक दो बच्चा कह रहा है गोरखपुर गांव, बेटा वो नहीं, काकरापार गुजरात में है। जैसे तारापुर महाराष्ट्र में है, जैसे नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ये जरूर रट के जाना, 6-7 ही है, और उनमें से ही सवाल बन जाता है बहुत ज्यादा। तो भाई चारा, भाई चारे के झांसे में मत आ जाना। कोई चारा डाले तो झांसे में मत आना, कोई चारा डाले तो झांसे में मत आना। कोई चारा डाले तो झांसे में मत आना, झांसे में मत आना भाई। कोई चारा डाले तो झांसे में मत आना। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय एरोस्पेस लेबोरेटरी कहां पर है? तो ये बेंगलुरु में है। भाई एयर और स्पेस वाली बात तो बेंगलुरु में होती है, चाहे वो इसरो हो, चाहे ये लेबोरेटरी हो। गन्ना अनुसंधान कहां था? लखनऊ। पर ये प्रजनन वर्ड आ गया तो कोयंबटूर। अगर यहीं पे अनुसंधान वर्ड आता तो लखनऊ। अगर यहीं पे क्या जाता? अनुसंधान शब्द होता तो ये हो जाता बेटा लखनऊ का। कहां का हो जाता? लखनऊ का, अगर अनुसंधान शब्द होता। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तिरुचिरापल्ली, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली में है। राष्ट्रीय एरोस्पेस लेबोरेटरी कहां पे है? बेंगलुरु में। गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पे है बेटा? कोयंबटूर में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राष्ट्रीय एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर में है। और केला वाला कहां पे है? तिरुचिरापल्ली में है। कहां पे है? तिरुचिरापल्ली। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान, तो देखो ये कलपक्कम,
और ये कल्पक्कम है कहां पे? तमिलनाडु में, शुरू में आया था, तमिलनाडु में है कल्पक्कम। तो इस तरह से भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछेगा कल्पक्कम परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पे है, तो तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन, बेटा नमक का क्या भाव चल रहा है आजकल? नमक का क्या भाव है, ऐसे याद करेंगे, नमक का भाव, ठीक है, ट्रिक हो जाएगी, नमक का क्या भाव है, ठीक है, क्या भाव है, तो नमक का क्या भाव है, तो भावनगर, ठीक है, नमक का क्या भाव है हमें ऐसे याद करना है, तो भैया भावनगर। पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, क्या वन अनुसंधान भी वहीं था? वन अनुसंधान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान बेटा, तो वन अनुसंधान भी वहीं था। सर्वेक्षण वाला, सर्वे वाला भी वहीं था, हाँ जी सर्वे वाला भी वहीं था, ठीक है, सर्वे वाला भी यही था, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है बेटा, गन्ना अनुसंधान जो है बेटा, जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो आपसे लखनऊ पूछा जाएगा, ठीक है, लखनऊ में माना जाता है वो। चलिए, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है, जम्मू कश्मीर में। पेट्रोलियम वाला देहरादून में है, ठीक है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग बेटा अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है, कहां पे है? दुर्गापुर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पे? भोपाल। भोपाल है कहां पर बेटा? एमपी में, तो भोपाल में है मृदा विज्ञान वाला। लीची बहुत महत्वपूर्ण है, मुजफ्फर बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार में है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। और बेटा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली में है। लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है, कहां पे? दुर्गापुर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पे है? भोपाल में है, कहां पे है? भोपाल में। कहां पे? भोपाल में। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मुजफ्फरपुर बिहार में है, कहां पे है? मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरपुर बिहार। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो याद रखना है जोधपुर में है, क्या? जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पे है? बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कोझिकोड केरल में। और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, कहां पे? गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। एक बार रिवीजन करवाऊंगा आपका, ताकि जब आप अटेम्प्ट करो तो बहुत अच्छे से कर पाओ। जल्दी से आप बताओगे कि भाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जैसे ही मैं बोलूं आपको क्या करना है? आपको साथ की साथ बोलना है। चलो कोशिश करो पहले से मिलाने की कोशिश करो इसको। चलिए, हाँ अच्छा, दुर्गापुर कहाँ है बेटा? दुर्गा तो, अरे दुर्गा की पूजा कहाँ होती है ज्यादा बताओ? एक बच्चा पूछ रहा है दुर्गापुर, दुर्गा की पूजा कहाँ होती है ज्यादा? जहां पे जलगोड़ा था, जलगोड़ा, पश्चिम बंगाल। क्योंकि दुर्गा की पूजा कहाँ होती है? देवी दुर्गा की पूजा वहीं होती है बेटा, वेस्ट बंगाल। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी देखो एक बार, इसरो कहां पे है? बेंगलुरु में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सीधे सीधे पूछा जाएगा तो ट्रामवे मुंबई में है बेटा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहां पे है? डीआरडीओ नई दिल्ली में है। और रिजर्व बैंक कहां पे है? तो मुंबई में है। रिजर्व बैंक भारत का मुंबई में है, ठीक है। चलिए, सेबी कहां पर है? नई दिल्ली में है बेटा, सेबी। लघु उद्योग और विकास बैंक कहां पे है? लखनऊ में है, सिडबी। जो दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है भारत का, वो कहां पे है? वो भी नई दिल्ली में है। और भारतीय मानक ब्यूरो बेटा, भारतीय मानक ब्यूरो। तो अच्छा, ये सेबी मैंने गलती से बेटा कर दिया नई दिल्ली, सॉरी। मैं कह रहा हूं ये कैसे आ गया? सेबी कहां पे है? लखनऊ में, सॉरी मुंबई में। ये सिडबी कहां पे है? लखनऊ में। सेबी कहां पे है? मुंबई में। देखो शेयर बाजार से संबंधित है, और ये शेयर बाजार वाला कहां चलता है सब कुछ, तो शेयर बाजार वाली संस्था है। चलिए, ये गलती से मैंने नई दिल्ली लगा दिया। सिडबी कहां पे है? लखनऊ में है।
ये दोनों संस्था जो है ये कहां पे है? दिल्ली में है। ये दोनों ही संस्था, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण नई दिल्ली और भारतीय मानक ब्यूरो भी कहां पर है? नई दिल्ली। नाबार्ड मुंबई में है, आपको पता ही होगा। जो आधार वाली संस्था है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, वो भी नई दिल्ली में है बेटा। प्रदूषण पे नियंत्रण की बात भी नई दिल्ली में ही करेंगे सबसे ज्यादा। पर वनों का सर्वेक्षण हम देहरादून में कर रहे थे। कहां कर रहे थे? देहरादून में कर रहे थे। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? क्या तमिलनाडु में है? कुडनकुलम, ठीक है बेटा। तारापुर कहां पे है? क्या महाराष्ट्र में है? जो ये दोनों ही संस्थाएं हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये दोनों ही कहां पे हैं? नई दिल्ली में है। कहां पे हैं? नई दिल्ली में। कैगा वाला क्या कर्नाटक में है? परमाणु अनुसंधान। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या नई दिल्ली में है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बेटा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भी कहां पर है? नई दिल्ली में। और नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पे है? चलिए बेटा उत्तर प्रदेश में। लास्ट में आपसे 3-4 मिनट बात करनी है आज। आपके 2-3 सवाल आपने पूछे हैं, उनके जवाब मैं दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पे है? तमिलनाडु में। और काकरापार वाला कहां पे है? गुजरात में है। भैंस भाई किसके हिस्से में आई? हिसार हरियाणा में है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहां पे है बेटा? गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग, तो पर्यावरण का इंजीनियर मैंने किसको बताया था बेटा? तो नागपुर। और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहां पे है? तो भाई पुणे में है। कहां पे है? पुणे में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पे है? पणजी, गोवा। हां जी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या नई दिल्ली में है? मलेरिया की बात भी बेटा नई दिल्ली में हो रही है, बिल्कुल। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। कहां पे है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पे है बेटा? यह भी हैदराबाद में है। पशुओं की चिकित्सा इज्जत से करोगे और पक्षियों को भी इज्जत दोगे? हां जी देंगे। और सब्जी भैया मोदी जी के जो क्षेत्र में ज्यादा है, हां जी मोदी जी के क्षेत्र में ज्यादा है। सब्जी तो मोदी जी के क्षेत्र में ज्यादा है, ठीक है। चलिए क्लियर है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पे है? भाई चारे के झांसे में तो नहीं आओगे? नहीं आएंगे। एरोस्पेस लेबोरेटरी कहां पे है? क्या बेंगलुरु में है? हां जी। गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पे है बेटा? कोयंबटूर। और केला वाला तिरुचिरापल्ली में है। कहां पे है? केला वाला है तिरुचिरापल्ली में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पे है बताओ? कलपक्कम, तमिलनाडु। कलपक्कम, तमिलनाडु। केंद्रीय नमक, भैया नमक का क्या भाव है? और ये भावनगर है कहां पे? गुजरात में। भावनगर है कहां पे? गुजरात। जैसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पेट्रोलियम वाला भैया देहरादून। और उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। भारतीय मृदा विज्ञान भैया भोपाल। मृदा मतलब भूमि, भू। और लीची वाला है मुजफ्फरपुर में। कहां पे है? मुजफ्फरपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान क्या जोधपुर में है? क्या मसाले वाला कोझिकोड केरल में है? और भैया क्या गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में, ठीक है। टेलीग्राम जो आपको ज्वाइन करना है सोनवीर सर RW या सोनवीर मलिक RW से आ जाएगा वो, ठीक है। वो आपको करना है। आपको इनकी PDF वगैरह, क्विज आजकल मैं उस पर डाल रहा हूं। रोज लगभग 10 क्विज डालते हैं हम स्टैटिक जीके के, तो वो भी आपको करने हैं, ठीक है। वो आपको करने हैं। अब पहला सवाल, एक बच्चे ने कहा सर मानवाधिकार थोड़े कम हुए, शायद हम कुछ उसमें कुछ सवाल नहीं कर पा रहे। बेटा वैसे यूपी पुलिस में इसी लेवल के सवाल पूछे गए थे पिछले बार जब पेपर हुआ है। हाँ SI में थोड़ा डीप जाता है, तो SI का तो ये बैच है नहीं। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी सवाल ऐसा है जो प्रीवियस में यूपी पुलिस में आया हो और वो हमारी क्लास से बाहर है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेजते रहो, उसे टैग करते रहो, भेजते रहो बेटा। कैपिटल याद नहीं हो रहा बेटा, याद करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा।
मैच करना पड़ेगा उसको, मिसमैच। याद का मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कैपिटल मैं बिल्कुल अब यहां एक देश याद करूं और मुझे फिर याद आ जाए, ऐसे याद नहीं करनी है आपको। बस आप देख के पहचानने लगो, और उसका सबसे बढ़िया तरीका वो मिसमैच है, उसका वो सबसे बढ़िया मिसमैच है। ठीक है बेटा, चलिए। क्यों हो रही है क्लास यूट्यूब पे अपलोड? तो बेटा उसका लिंक भेजो आप टेलीग्राम पे उसका लिंक तो भेजो, एक बार लिंक भेजो। हमारे शाम को ग्रुप में भी ओपन जब होता है ना, लिंक भेज देना, उसका फोटो भेज देना कि जी इस टेलीग्राम पे हो रहा है। ठीक है, आप बताएंगे तो हम उसे बंद करवाएंगे। ठीक है, हालांकि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, ज्यादा हो गई है वो तो हमें पता चलते ही हम उसे बंद करवाएंगे ही, सीधी सी बात है। तो 2-4 दिन पढ़ भी लेंगे, कोई बात नहीं। और फिर ये भी मत बताओ कि बनाओ कि भाई फ्री में उनको मिल रही है। बेटा 4-6 क्लास कर भी लेंगे तो पूरा सिलेबस तो पहली बात होगा नहीं। दूसरा मैं आपको बताऊं, हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। दूसरा, तो अगर कोई बैच लेके पढ़ रहा है कंपटीशन, तो हमें उससे भी करना पड़ेगा। तो किसी को कहीं यूट्यूब से ही क्लास मिल गई है तो उससे भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसे हम बंद करवा देंगे। और ऐसे ना ये वाली मेंटलिटी ये वाली मत रखो कि कोई नहीं पढ़ेगा तो मैं। बेटा अगर आप सोचते हो कि भाई आप ऐसी दौड़ में दौड़ोगे जिसमें दूसरे के पास पूरे सही पैर ही ना हो और फिर मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, तो ऐसी दौड़ नहीं है आजकल, कंपटीशन है ये। इसमें सब पैरों वाले मिलेंगे और दौड़ में अपनी दौड़ बेहतर करनी पड़ेगी, तभी आगे निकलोगे। इस सोच से नहीं निकल पाएंगे कि जी दूसरे का पैर टूट जाए तो मैं फर्स्ट आ जाऊं, क्योंकि 2 लोगों की दौड़ नहीं है, लाखों लोगों की दौड़ है। सबका पैर थोड़ी तोड़वा देंगे हम। इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत करने में ज्यादा फायदा दो। ये नेगेटिव वाली मेंटेलिटी लाइफ में आपको कुछ भी नहीं देके जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि केवल मैं ही पढ़ूं, मैं ही सेलेक्ट हो जाऊं, वो नहीं होगा। पढ़ना हमको पड़ेगा ही। और जो मेहनत से नहीं पढ़ रहा है या जो डर रहा है बेटा, वो इस बात के लिए भी तैयार रहे कि कल उसके मेरिट में नंबर नहीं आएगा। कल अगर देखो, सपने देखने से नहीं होती लाइफ में चीजें, चीजें होती हैं जब हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं। तो अगर कोई सोच रहा है मेरा बिना मेहनत के ही हो जाए, तो इतने सारे बच्चे हैं बिना मेहनत के होगा नहीं। फिर वो अपने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर ले, मेंटली वो खुद को प्रिपेयर कर ले बेटा। इस चीज के लिए प्रिपेयर कर ले कि कल को मेरा नंबर शायद ना भी आए, अगर जो मेहनत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि फिर बाद में उसे बहुत झटका लगेगा। मैंने कहा ना बेटा, करना ही क्या है, केवल ये करना है आपको कि मिसमैच करो और आपको पहचान हो जाए बस उनकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं लीबिया की राजधानी तो आपको तुरंत याद होनी चाहिए, त्रिपोली। पर आप लीबिया के सामने जब त्रिपोली को देखो तो आप पहचान जाओ, इतना आपको याद करना है, इतना आपको उसे पढ़ना है। ठीक है, 182 देश की मैंने कह रहा हूं कि मुंह जबानी सुना दो आप, ऐसा हो भी नहीं सकता और उतना टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। देख के पहचान जाए, केवल उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नए स्टूडेंट है, पूछ रहे हैं क्या नोट्स बनाना पड़ेगा? बेटा नोट्स आपकी खुद की मर्जी है, टाइम है बेशक बना सकते हैं, पर इसमें आपकी खुद की 100% मर्जी चलेगी। ठीक है, कोई मना नहीं करेगा अगर आप नोट्स बनाओगे, तो कोई मना नहीं करेगा, और अगर नहीं बनाओगे तो कोई आपको जिद भी नहीं करेगा। ठीक है, कुछ तो बेटा रोज डलते हैं टेलीग्राम पे, कुछ तो रोज डलते हैं, जो मैंने चैनल बताया है रोज ही डलते हैं। वो किसी भी टाइम आप एक टाइम पे उसे खोल के और क्विज अटेम्प्ट कर लिया करो। 10 क्विज होते हैं बस। बेटा दिवस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिवस को आपके टॉपिक्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए दिवस करना जरूरी है। करंट अफेयर की क्लास बेटा लगी हुई है। आपको करंट अफेयर एक तो ये कर लेना, एक मंथली वाली क्लास कर लो, है ना, मंथली वाली क्लास कर लो। मोटिवेशन बेटा अपने अंदर से लेके आओ मोटिवेशन। एक वीडियो देखी है आपने ज्योति आरा जी की, अकेली खड़ी है खाली स्टेडियम में और जीते हुए, जीत कर। बेटा मोटिवेशन हमें अपने अंदर से ही लाना पड़ेगा। ठीक है, उसका सहारा हम लगा देते हैं, पर जिसके अंदर मोटिवेशन मर चुका है किसी काम को करने का, उसे बाहर से भी कोई जिंदा नहीं कर सकता, बाहर से उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, आपके यही सवाल थे मेन। एक आध कोई मुझसे मिस हो गया हो तो भाई हम आगे बता देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।